अरे यार, ये डीएनए रेप्लिकेशन वाले एंजाइम्स है ना, याद ही नहीं रहते। क्या कोई ट्रिक है इसको याद रखने के लिए? क्या किसी फनी कंसेप्ट से इसको याद रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुले। आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर एंड मैं आपको एक ब्रेकअप की स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि ये डीएनए रेप्लिकेशन वाले एंजाइम्स को जो है वो कैसे याद में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सबसे पहले लाइक बटन दबा दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो वीडियो देखने के बाद कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो पहला जो यहाँ पे डीएनए वाला एंजाइम्स आता है, ठीक है। सपोज ये जो डीएनए है हमारा, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं। सपोज ये दो लोग हैं जो काफी गहरी अपनी प्यार वाली लव स्टोरी में है, काफी एक दूसरे के प्यार में है। लेकिन अब ये दोनों स्टैंड जो है, इनके बीच में एक शक वाली दरार आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है? शक वाली दरार। और ये दरार लाने का काम जो करता है वो करता है एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम। शक यानी कि एंडोन्यूक्लियस। देखो, किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहले अगर वो ब्रेकअप होने वाला होता है उसमें शक आ जाता है, तो एंडोन्यूक्लियस ये शक वाला है। ये क्या करता है? एंडोन्यूक्लियस जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं डीएनए के, उसको इसमें दरार लाता है, वो ब्रेक करने का काम करता है। तो देखो, अभी शक आ गया। अभी शक आने के बाद क्या होगा भैया? लड़ाइयां होगी, तू मैं होगी। तो ये जो लड़ाई वाला मैटर है, जिससे क्या हो जाते हैं, रिलेशनशिप के सारे धागे खुल जाते हैं, अनजिपिंग हो जाती है। तो ये लड़ाई से ये जो धागे खुलते हैं ना, तो ये धागे खुलने वाला एंजाइम कौन सा है मालूम है? हेलिकेस। जी हाँ, हेलिकेस जो है वो क्या करता है? अनजिपिंग ऑफ द डीएनए। ये जो विश्वास का हाइड्रोजन बॉन्ड है, विश्वास वाला, तूत नाटा वाला, ये पूरा टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए हेलिकेस। तो अभी क्या हो जाता है? डीएनए जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये दो प्यार करने वाले एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन याद तो आती है भैया। ठीक है, याद तो आती है, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते, क्या कॉल करूं क्या नहीं, मैसेज करूं क्या नहीं, लेकिन ये कॉल एक दूसरे को नहीं कर पाते हैं। ये जो डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते, चिपकने की कोशिश करते, लेकिन इनको चिपकने नहीं देता है कौन? ईगो। ईगो यानी कि कौन? एसएसबीपी। जी हाँ, एसएसबीपी जो है ये एक प्रोटीन है एंड ये क्या करता है कि ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो खुले हुए हैं उनके ऊपर जाके चिपक जाता है और इन दोनों को फिर से एक दूसरे से रीअटैच होने से रोकता है। कौन सा प्रोटीन? एसएसबीपी प्रोटीन जो है ये करने का काम करता है। एंड देन अभी ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अब हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, अभी फिर से पैचअप करना पड़ेगा। तो ये जो नए दो स्टैंड है वो अलग अलग है। ठीक है, अभी ये क्या करते हैं? टिंडर पे जाते हैं। अभी ये मॉडर्न ईरा है, तो पहले हम जो है वो गली नुक्कड़ में फिरते थे कोई नया ढूंढने के लिए, लेकिन अभी टिंडर पे आ जाते हैं। तो ये जो टिंडर वाला है, मतलब ये क्या करता है? मल्टीपल लड़के और लड़कियों के ऑप्शंस जो कंपेटिबल है वो आपको बताता है। तो ये काम यहाँ पे कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। जी हाँ, ये आपको डीएनटीपीज, ठीक है, जो कंपैटिबल डीएनटीपीज है, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स है, जो कंपैटिबल होंगे इनके जुड़ने के लिए, नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए, ये ढूंढने का काम, ये जोड़ने का काम, ये ढूंढ ढूंढ के देने का काम कि भैया तेरे लिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन जो है आपको डीएनए पॉलीमरेज 3 देता है और ये फिर से नए डीएनए स्ट्रैंड को बढ़ावा या लंबा करने की जो है वो हेल्प करता है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि देखो अभी मल्टीपल ऑप्शंस तो आ गए, ठीक है, या कोई तुमको पसंद आ गया, अगर वो क्लोज सर्कल वाला है तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड किस काम के? तो ये बेस्ट फ्रेंड क्या करते हैं? तुम्हारा पैचअप करने का काम करते हैं किसी नए के साथ। तो डीएनए लाइगेज जो है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, जो तुमको नई लड़का या लड़की से अटैचमेंट करने का हेल्प करता है। तो डीएनए लाइगेज क्या कराता है? इनका फिर से रीअटैचमेंट करता है, इनको फिर से जोड़ने का काम कराता है। तो ये पैचअप वाला एंजाइम जो है वो कौन है? डीएनए लाइगेज है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। एंड इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ऐसे ही फनी तरीके से हम बहुत सारे बायोलॉजी के कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो यार एक तो लाइक तो बनता है एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि मैं ऐसे ही कंसेप्ट्स एंड ऐसे फनी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कमेंट भी कर देना आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last